और दिन की दुनिया में शाम न होने देंगे। अरे उल्फत के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम न होने देंगे। अभी आपको पता है पवन जी, बढ़िया सुना मुन्नी मुन्ना के जब बदनाम करिए तो क्या होई? एक करो जब ना जमल वो मैं बता दूं, तमाम आंधी तूफान आएंगी, शेर हमेशा शेर ही रहता है, ठीक ना? काली यूट्यूब पर चौड़ी पक्का हम जानते हैं। अच्छा, अभी हमने कोरोना सीरीज लिखा है, कोरोना सीरीज। कोरोना में देखे 2 साल कार्यक्रम नहीं हुआ, सब कुछ बंद था कोरोना में। 2 मिनट का है कोरोना सीरीज, आप ताली बजा दे तो मैं सुना दूं। सब कुछ बंद था भाई साहब। सरकार की एडवाइजरी आई कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। दूसरी एडवाइजरी आई, अब हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। हमको डर लगा कि तीसरी एडवाइजरी में ये ना आए कि कोरोना यही रहेगा, हम ही को जाना पड़ेगा। पहले लोग छींकते थे तो आदमी जाता हुआ रुक जाता था कि कहीं मेरा काम न बिगड़ जाए। आज कोई छींकता है तो आदमी भाग जाता है, कहीं मेरा काम ही न तमाम हो जाए। ये स्थिति हो गई। आपने देखा सब कुछ बंद था, केवल वाइन शॉप जब खुला दिल्ली में, एक ही ठेके से मास्क लगाकर बाप बेटे दोनों दारू खरीद रहे थे। पिताजी गटर में गिर गए, बेटा बोला कैसे गिर गए गटर में? उन्होंने कहा कि वो जो बना था मेन होल, उस पर ढक्कन नहीं था, हमने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल है उसी पर चढ़ गया, गिर गया। आपने देखा सब कुछ बंद था, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। पत्नी का मुंह बहुत भयानक दिखता था। मेरा 9 साल का बेटा हमसे कहा कि पापा नानी की याद आ रही है, चलो ना नानी के घर घूम आए। हमने कहा कि बेटा सो जाओ, पूरे देश को नानी याद आ रही है। ये स्थिति हो गई थी भाई साहब। कोरोना पर तमाम बातें हुई, तमाम धारणाएं कोरोना ने तोड़ दिया। हमारे बगल में पंडित जी झाड़ा लगा रहे थे कोरोना का मंदिर पर, लेकिन मैंने देखा कि पंडित जी को अध्यात्म से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा था। और वो मास्क लगाए हुए थे। आइए आप सीधे सीधे पहुंच जी, आप ही को मैं सब समझ रहा हूँ। उधर तो खेला आप लोग मेरे विरुद्ध बतिया रहे हैं ना, हमारे विरुद्ध साजिश रचा जा रहा है। एक और देना